मैना सुंदरी महासती मैना सुंदरी भाग्य भरोसे चुन लिए कांटे कांटे बन गए फूल भाग्य लिखा ना मिटे मिटाए फूल भी बन गए शूल महासती मैना सुंदरी महासती मैना सुंदरी तपस्या और त्याग की मूरत कर्म से बदली भाग्य की सूरत मुख पर तेज पावन सीरत आओ करें उनका गुणगान महासती मैना सुंदरी को हमारा शत शत प्रणाम महासती मैना सुंदरी को हमारा शत शत प्रणाम महासती मैना सुंदरी को हमारा शत शत प्रणाम हमारा शत शत प्रणाम हमारा शत शत प्रणाम मैना सुंदरी को हमारा शत शत प्रणाम हमारा शत शत प्रणाम महासती मैना सुंदरी कहिए मंत्री जी, राज्य के क्या समाचार हैं? प्रणाम महाराज। राज्य में सर्वत्र शांति ही शांति है, सारी प्रजा कुशल मंगल है और चारों ओर आनंद ही आनंद है। अति उत्तम। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप जैसे मंत्री के होते हुए हमें राज्य की चिंता करने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छे। और पंडित जी, मंदिर का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं महाराज, मंदिर के कार्य में कोई परेशानी नहीं है। मंदिर का कार्य तो बड़े जोर शोर से और आनंद पूर्वक चल रहा है। मंदिर की नक्काशी के लिए आज ही आगरा से कुशल कारीगरों को बुलाया गया है। और हाँ महाराज, जो यात्रियों के लिए धर्मशाला बन रही है ना, उसका कार्य भी बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। अति उत्तम। बहुत अच्छे पंडित जी। मंत्री जी, हमारे दोनों राजकुमारियों का कोई समाचार? हाँ महाराज, आपकी दोनों पुत्रियां आज ही विद्या अध्ययन पूर्ण कर राजमहल आ रही हैं और आपके संपर्क हेतु आने ही वाली है। अरे वाह, हमारे दोनों पुत्र हमसे मुलाकात करने वाले हैं। सुनकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। पंडित जी, अब हमें उनके विवाह हेतु विचार विमर्श करना चाहिए। जो आकर महाराज। पंडित जी, हमारे दोनों पुत्रों का विवाह
श्री समान भव। जय जय पंडित जी, जय जय मंत्री जी। कहो पुत्री सुर, गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आकर महल में कैसा लग रहा है? पिताजी, आपके आशीर्वाद से तथा गुरुजी की कृपा से हमने आध्यात्मिक और लौकिक दोनों विद्याओं में ज्ञान अर्जित कर प्रसन्नता का अनुभव किया है। सोने की जड़ी, चांदी की जड़ी, मोतियों के बाल, नेक नामवर, राजकुमारी नैना सुंदरी दरबार में पधार रही है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव। जय जिने पंडित जी, जय जिने मंत्री जी। बहन सुंदरी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं नैना? मैं ठीक हूँ। कहो पुत्री नैना, गुरुकुल के कठोर जीवन से वापस महलों में लौटकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भी अपने पिता को स्मरण तो जरूर किया होगा। पिताजी, इतने वर्षों के पश्चात अपने माता पिता, स्वजन, परिजन से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। पिताजी, अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। पिताजी, ये लीजिए। ये क्या है? ये जीव भगवान के अभिषेक का पावन पवित्र गंधोदक है पिताजी, और इसे शरीर माथ पे लगाने से ही व्याधि, महाव्याधि, कष्ट, कलेश, रोग सभी का निवारण होता है। इसलिए आप सभी इसे अपने मस्तक पे ग्रहण करके जीव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लीजिए पिताजी, लीजिए माता जी, मंत्री जी आप भी ग्रहण कीजिए। पंडित जी, लो बहन सुंदरी। पुत्रियों, अब तुम दोनों अपनी बाल्यावस्था को पूर्ण कर यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुकी हो। हम चाहते हैं तुम्हारा किसी सुयोग्य राजकुमारों के साथ विवाह कर दिया जाए, पर हम तुम दोनों की पसंद को प्राथमिकता देना चाहते हैं। कहो पुत्री सुर, क्या तुमने वर के रूप में किसी को पसंद किया है? हाँ पिताजी, मैंने कौशाम्बी के राजकुमार को अपने वर के रूप में किया है। वहाँ कौशाम्बी के राजकुमार? मंत्री जी, वहाँ के राजा तो हमारे परम मित्र हैं। हाँ महाराज, उनसे तो हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है। उच्च कुल, उच्च आचरण होने के कारण राजकुमार हमारी राजकुमारी के लिए अति उत्तम वर है। वहाँ महाराज, हम बहुत प्रसन्न हुए। हम भी तुम्हारे लिए कुछ सोचते तो ऐसा ही सोचते। तुमने बहुत अच्छा वचन किया है। हाँ महाराज, ये बड़ी राजकुमारी के लिए बहुत ही उत्तम वर होगा, बहुत ही उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। आपका क्या विचार है? मेरा विचार अच्छा है महाराज। पुत्री मैना, जी पिताजी। क्या तुमने भी किसी को अपने वर के रूप में पसंद किया है? तात, ये आप क्या कह रही हैं? कुलीन और शीलवती कन्याएं अपनी वर का चयन स्वयं नहीं करती। माता पिता, परिवारजन और गुरुजन के द्वारा लिया गया वर चयन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, और बाकी कन्या के कर्म और भाग्य के स्वरूप है। भाग्य किसी के टाले में नहीं रहता, और ये शिक्षा मैंने अपने दिगंबर गुरु और जैन शास्त्रों से प्राप्त की है। बाकी आपकी जो इच्छा खूब तुम्हें पकड़ लिया है। पर मेरा उत्तरदायित्व है, मैं तुम्हारे अंदर भाव को जानना चाहता हूँ पुत्री मैना। मैं चाहता हूँ तुम्हारा विवाह किसी ऐसे राजकुमार के साथ करूँ जो कि तुम महलों में बड़े नाजों से तली हो, वो तुम्हें फूलों की सेज पे बिठाए और तुम्हें कभी कोई आगे तक चलने न दे, किसी तरह का दुख न आए। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी बनाना चाहता हूँ पुत्री मैना। कष्ट का क्षमा करें पिताजी,
जिस काल में जैसा होना है वैसा ही होता है, उसे बदलने का सामर्थ्य आप में तो क्या सर्किल धैर्य नरेन और फिर भगवान में भी नहीं है। तो जो जैसा काम करता है उसे ऐसा ही फल भुगतना पड़ता है। पिताजी सब काम के अधीन है, सब काम के अधीन है पिताजी। मैं ना ये तुम्हारी हट नहीं है पिताजी, नहीं है, अटल सत्य है ये। जो जो देखी रीत राग ने सो सो होती वीरा रे, अनहोनी कब हो नहीं सकती काहे हो दिल अधीरा रे, काहे दिल अधीरा रे, काहे हो दिल अधीरा रे। पिताजी, मैं ना आप दोनों इस प्रकार व्यर्थ की बातें ना बढ़ाएं और शांत हो जाएं। देखो, मैं ना ये जिद छोड़ दो। देखो, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। करो ना तुम इनकार, ब्याह करूंगा मैं तुम्हारा संग किसी सुकुमार, ब्याह करूंगा मैं तुम्हारा संग किसी सुकुमार। पिताजी कौन किसे आधार जगत में, कौन किसे आधार जगत में सब अपने आधार, कौन किसे आधार जगत में सब अपने आधार। पर को जो आधार समझता, पर को जो आधार समझता वह मूर्ख सरदार नहीं, वह मूर्ख सरदार। सम्यक दृष्टि जी पर श्रद्धा अटल होता है, अटूट होता है, उसे किसी का मोह शोक विचलित नहीं कर सकता। हिमालय हिल सकता है, हिमालय हिल सकता है, विंध्याचल पर्वत हिल सकता है, हिमालय हिल सकता है, विंध्याचल पर्वत हिल सकता है। चलो चल चलो अग्निकुंड निकल सकता है, सूरज सूरज पर पतंग निकल सकता है, परंतु मेरी भक्ति अटूट है, अविश्वसनीय है, उसे कोई नहीं बदल सकता। पिताजी मुझे मेरे भाग्य पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे भाग्य पे पूरा भरोसा है। ये चांद नहीं, इसकी भाग्य की तोड़ मेरे हाथ में है और मैं जहाँ चाहूँ उसे घुमा सकता हूँ। अब देखना, मैं इसके लिए ऐसा व्यक्ति चेंज करूँगा सबसे ज्यादा जो इस दुनिया में दुखी हो, और उसके साथ जब ये वन वन में भटकेगी, दर दर के ठोकरे खाएगी, तब इसको समझ में आएगा, अपने पिता का स्मरण करेगी और अपने भाग्य की रेख हटाएगी, तब इसको समझ में आएगा कि पिता क्या होता है, पिताजी क्या होता है इसके लिए। महाराज महाराज, क्रोध में लिए गए निर्णय उचित नहीं होता। एक बार पुनः विचार कर लीजिए, ये निर्णय के संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है। अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, अब मैना का विवाह उसी से करेंगे जिसे हम चाहेंगे, और ये हमारा अंतिम निर्णय है। महाराज, शादी विवाह जीवन भर का नाता है, किसी क्रोध और शीघ्रता में लेना उचित नहीं है। आप कुछ समय ठहरकर भी इस पर विचार कर सकते हैं महाराज। अलग अलग निर्णय से प्रभावित होकर राजधानी का कार्य तो समाप्त हो गया, परंतु सभी के हृदय में उठ रही वेदना को कोई समझ नहीं सकता। इसी वेदना के साथ राजा रानी के साथ क्या वार्ता करते हैं, आइए देखते हैं अगला दृश्य। रुकिए महाराज, रुकिए, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं नहीं जानती, आप शीघ्रता से विवाह निर्णय उचित है
के राजकुमार श्रीपाल और उनके साथी उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, कर्म उदय किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजकुमार ही क्यों ना हो। इस तरह कोढ़ की अवस्था इतनी पीड़ादायक हो जाती है, सभी जगह दुर्गंध फैलने लगती है, सारी प्रजा को कष्ट ना हो। इसी वजह से राजकुमार राज आज्ञा से महल को त्याग कर अपने साथियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जंगल जंगल भटकते हुए जिनेंद्र देव की भक्ति में लीन रहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला दृश्य, श्रीपाल और उनके साथी किस प्रकार प्रभु भक्ति करते हैं। लाइट मोड हटा दे, उसका नेट चला ले। उसका नाम बोलते आगे से कोई नहीं आया, कितनी बार आ गया। श्रीपाल कहते हैं, हम सभी चंपापुर से आए हैं। आप इतने उदास क्यों हैं और इस भयंकर वन में क्या कर रहे हैं? प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्मों का फल तो भुगतना ही होता है। हम सभी कुष्ठ रोगी हैं। हमारे शरीर से बड़ी ही दुर्गंध आती थी, जिस कारण नगर वासियों को बड़ी ही तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से हम लोग इस वन में घूम रहे हैं। पर आप चिंतित ना हो, हमारे महाराज आपका विवाह अपनी पुत्री से कराएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुष्ठ रोगी एक राजकुमारी का जीवन कभी खराब नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। हम अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ ही करेंगे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कीजिए महाराज। पहले ही कर्मबंध के कारण आज मेरी ये दशा है। पता नहीं मेरा कर्मबंध अब मुझसे और क्या क्या करवाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये भी कर्मबंध की बात करने लगे। अब तो हमारी पुत्री का विवाह इन्हीं से होगा। हमें ऐसी ही लड़की तलाश थी अपनी पुत्री के लिए जो कर्मबंध के चक्कर में पड़ा हो। चलो, अब तो तुम्हें हमारी पुत्री के साथ विवाह करना ही होगा। नहीं महाराज, ऐसा अलग नहीं कीजिए महाराज, ऐसा अलग नहीं कीजिए। और ले चलो राजमहल में। हाँ, चलो चलो, राजा जी की आज्ञा है। और इस तरह राजमहल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। रानी, मंत्री, परिजनों और साथी के
और मैना सुंदरी का विवाह कुष्ठ रोगी शिवपाल से तय कर दिया। देखते हैं आगे का दृश्य विदाई का। और राजा स्वयंवर मचाने जा रहे हैं श्रीपाल के साथ मैना सुंदरी का। महाराज ऐसा नहीं कीजिए, महाराज ऐसा नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है महाराज, ऐसा नहीं कीजिए महाराज। तुम्हारे लिए यही उत्तम, तुम्हारे लिए यही उत्तम मधु है। देखिए ये कितना मार्मिक दृश्य आपके सामने था, जहाँ पर एक दो महीने एक सुरसुंदरी और एक मैना सुंदरी। सुरसुंदरी ने अपने लिए वर पहले से ही खोज दिया था, जो कि बिल्कुल सत्यता अनुचित है। और दूसरी तरफ मैना सुंदरी जिसने कहा जो मेरे भाग्य में होगा, जो मेरे कर्म में होगा वह मेरे को मिलेगा, और मेरे भाग्य का मेरे से कोई भी छीन नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ उसके पिताजी राजा बहुपाल वह अपने मद में इतने मस्त हुए, उन्होंने कहा अगर ये बेटी मेरे सामने नहीं झुकेगी, अगर मेरी आज्ञा स्वीकार नहीं करेगी तो इससे इसका विवाह किससे करा दूंगा।
जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है। लेकिन देखो मैना, सती मैना की उच्चता, उसकी कितने उसके गुण थे। उसने कहा पिताजी आप जो कहेंगे मैं मेरे लिए ऐसी बेटियां कहाँ देखी मिलती है। एक बार जोरदार सती मैना के लिए। पिताजी अगर आप कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी, चाहे वह घोड़ी हो, रोगी हो, चाहे वह कोई भी हो। इससे हमको शिक्षा लेनी है इस नाटिका से कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारे माता पिता ने हमसे कुछ कहा है, अगर पिताजी ने हमसे कुछ कहा है तो उसमें नो इफ नो बट। क्या अगर आपको अपना आदर्श बेटा, अगर आदर्श बेटी बनना है, अरे बहुत बड़ी इस विधान के उपलक्ष्य में जो नाटिका कर रहे हैं, उस विधान के उपलक्ष्य में सभी बेटियों और बेटियों को नियम लेना है कि जो पिताजी कहेंगे, जो माताजी कहेंगे, हम उसमें राजी होंगे। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैना का और श्रीपाल का विवाह राजा ने करा दिया। अब आगे क्या होता है हम सभी देखते हैं। पिताजी, अब आपकी पुत्री का विवाह हो गया है पिताजी। अब मुझे अपने ससुराल जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही दूध में आग मिला दी। मैं मुझे सब माफी, अपराधी, ये संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दो मेरा, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, आप ये शब्द बोलना मुझे लज्जित ना करें। माफी मांगकर लज्जित ना करें पिताजी। मेरा बेटा सब हो रहा है, सब कर्म के अनुसार ही हो रहा है, और आगे भी जो होगा सब कर्म के अनुसार ही होगा। क्योंकि जिस कर्म का जब उदय होता है उसकी निशा अवश्य होती है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख अवश्य आता है पिताजी। ये संसार चक्र है, ये संसार चक्र है। इसलिए आप खुशी खुशी मुझे विदा कीजिए पिताजी, खुशी खुशी विदा कीजिए। धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी जिंदगी भक्ति। अब तुमने मेरा सीना ऐसे ऊंचा कर दिया। तुमने शिक्षा पाई। मैं तुम्हारे प्राणी हूँ मैना, मैं तुम्हारा प्राणी हूँ। पिताजी, माँ, माँ, अपनी पुत्री को आशीर्वाद नहीं दूंगी माँ। माँ, और तुम्हारे को याद आएगी माँ। माँ, मुझे अपनी स्मृतियों में रखना, मुझे कभी छोड़ना नहीं माँ। माँ, मैं तुम्हारे बिना जीवन कैसे जीऊंगी माँ? माँ, ध्यान रखना माँ। पिताजी का भी ध्यान रखना माँ। बेटे, इस संसार में जैन धर्म सबसे महान है। सदा जैन धर्म पर आप विश्वास करना और अपने कठिन परिस्थिति में भी जिद भक्ति मत छोड़ना। अपने पिता, अपने पति की सेवा करना और अपना ध्यान रखना बेटी, और अपना ध्यान रखना बेटी। अब विदा करो।
जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक मुझे आपकी सेवा के मौके से वंचित ना करें। स्वामी तुम्हारी अटूट और निस्वार्थ भक्ति देखकर अब मैं तुम्हें अपने साथ चलने से नहीं रोकूंगा मैना, नहीं रोकूंगा। चलो हम सभी वनगियों में प्रस्थान करते हैं मैना, चलो। और भाग्य पर भरोसा न कर मैना चली जाती है अपने पति के साथ उन्हीं भयंकर जंगलों की तरफ। जंगलों में भटकते हुए भी वह जन सिद्धांतों को नहीं छोड़ती। जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए अति निष्प्रिय भाव से कुष्ठरोगी श्रीपाद और उनके साथियों की सेवा में लगी रहती है और उनके बीच में धर्म चर्चा करती है। स्वामी, हमें बहुत समय व्यतीत हो गया है इस प्रकार जंगलों में भटकते हैं, लेकिन कोई सार्थकता ही नजर नहीं आ रही। अब हमें अपने पापों का क्षय करने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, तीर्थ बनना के लिए चलना चाहिए। आपके क्या विचार है स्वामी? मैना, ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मैना, हमें तीर्थ यात्रा के लिए अवश्य चलना चाहिए। चलिए मैना, चलिए हम तीर्थ बदला के लिए चलते हैं। आइए।
हे प्रभु, मेरी तीरथ वंदना सफल हो गई कि मुझे मेरे दिगंबर गुरु के दर्शन हो गए। देखिए आज के दिन, आज क्या है? गुरु पूर्णिमा। आज के दिन क्या हुआ था, किसी को याद है? आज के दिन उस अज्ञानी को, जो अपने आप को ज्ञानी मानता था, जो मानता था कि मेरे अलावा दुनिया में कोई भी विद्वान नहीं है, सारे के सारे मेरे आदि का सीधा करने वाले हैं, उस महाअज्ञानी उसे हमको ज्ञानी मानता था। इंद्रमूर्ति गौतम को कौन मिले थे? आया है तो वह कहता है कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई भी ज्ञानी नहीं है। वह जाते हैं और उस भगवान नाभि से लड़ने के लिए जाते हैं कि मैं उनसे प्रश्न करूंगा और उनको निरुद्ध करके को भी हरा दूंगा, उनको मैं पराजित कर दूंगा। लेकिन जैसे ही देखा जीवन में गुरु मिलने का कितना महत्व है। अगर बहुत अच्छी ताली अवश्य बजाना। जैसे ही मैं भगवान के समुद्र के बाहर जाता है और उसका सारा का सारा मान गलत हो जाता है और मैं उसी समुद्र में उन्हीं भगवान से मुझे दीक्षा धारण कर लेता हूँ। ये है जीवन में गुरु का महत्व। और यही प्रसंग हम सामने देख रहे हैं। मैना सुंदरी और श्रीपाल यहाँ से वहां भटक रहे हैं, सोच रहे कि ऐसे हमने कौन से कर्म किए, आखिर हम ऐसे क्या कर्म किए जो हमको इतने प्रकार के दुख मिल रहे हैं। आपको पता है श्रीपाल कोड़ क्यों हुआ? क्योंकि उसने पूरे जन्म में क्या किया था? ये तो हम सामने देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया ये तो हमको पता नहीं है। उस श्रीपाल ने और 700 उसके पुत्रों ने एक मुनिराज की निंदा की थी, एक मुनिराज का उपहास हुआ था और उस मुनि की निंदा का फल क्या मिला? क्या मिला? आपने देखा, विचार राजा का बेटा श्रीपाल, उसको दर्द होकर खानी पड़ी, उसको महलों से निकाल दिया। इसलिए ध्यान रखना, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, मजाक कराओगे तो मजाक बनेगा। अगर आपको कोई फूल देगा तो आप उसको फूल दोगे,
देगी, चाहता दोगे लेकिन देना हमको नहीं चाहिए। आइए हम देखते हैं आगे मैना सुंदरी को गुरु मिले और गुरु ने क्या शिक्षा दी और गुरु की बात मान करके वे संसार से कैसे तर गई। आज चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हे भव्य आत्मा, तुम यहाँ इन जंगलों में क्यों विचरण कर रही हो? स्वामी, मैं अभागन पापी कर्मों की माला नैना अपने कुछ रोगी पति के साथ तीर्थ वंदना के उद्देश्य से इन वनों में भ्रमण कर रही है। परंतु स्वामी, अब आप अपने मुखार बिंद से मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करें, जिससे मैं अपने पापों का निवारण कर सकूं, अपने कर्मों का क्षय कर सकूं। स्वामी, मुझे उपदेश दीजिए। ये तो क्या करना है? आप अपने पूर्व जन्म की हुई अशुभ कर्म की वजह से इस अवस्था को प्राप्त हुई है। लेकिन यह कर्म सिद्धांत है, जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन सत्कार्य, देव शास्त्रों की पूजन और सम्यक दर्शन आदि को धारण करके यह असत कर्मों का क्षय करके और पुण्य कर्म को इकट्ठा करके अपने परिवार का, पति का और पूरे साथियों का यह रोग आदि से छुटकारा पाया जा सकता है। सदा खुश रहो तथा नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। स्वामी, ग्रहण कीजिए। नैना, नैना, तुम इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हो नैना? प्रसन्न क्यों ना हो स्वामी, आज मैंने अपने दिगंबर साधु के दर्शन जो किए हैं और उनसे उपदेश प्राप्त किया है। आप जानते हैं स्वामी, मैंने क्या उपदेश प्राप्त किया है? उन्होंने मुझे उपदेश दिया है कि आने वाले आषाढ़ की अष्टमी का पर्व में 8 दिनों तक हम सबको सब मिलकर शिव प्रभु का गुणानुवाद करना है, सिद्धों की अर्चना करनी है। और इससे कुछ उपदेश मेरे लिए क्या हो सकता है स्वामी? अब हमारे पापों की निर्जरा का समय आ गया है स्वामी। आप मुझे आज्ञा दें कि हम इस आने वाले अष्टमी का पर्व में 8 दिनों तक शिव भगवंतों का गुणानुवाद करें। मैना, ये तो बड़ा ही शुभ विचार है मैना। तुम्हें इस विधान को अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हें को करने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। चलिए स्वामी, हम पंडित जी के पास चलते हैं और इस विधान का आनंद से आयोजन करते हैं। आइए, आप सभी आइए। और जब लोग देखते हैं मुंडे किस प्रकार जंगलों में रहते हुए भी 8 दिनों तक सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करती है और से आनंद उसे संपन्न कराती है। अष्टमी का पर्व आप बैठिए। पंडित जी आप हमारे अंदर और पंडित जी, आप हमारी सहायता करके इस विधान का आयोजन करने में हमारी सहायता कीजिए, हमें अनुग्रह कीजिए। और
लीजिए और जो आज का जन्मदिन इन सभी दंपति और उनके साथियों के लिए दीजिए। इसमें सिद्धों की आराधना, उन मंत्रों की शक्ति है। इस मंत्र से बड़ा, इन भगवान से बड़ा कोई भी संसार में हमारे अशुभ कर्म को नष्ट करने वाला नहीं है। ऐसे सिद्धों की आराधना आप करके हो और गंध आदि से आप इन सभी के पुष्प और सभी गुरुदेव से भक्ति करेंगे। मस्ती में रंग बरसता
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर दर्शनोदय टीवी चैनल लिखें और रोज नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।